अगर आपने भी यूके में आकर ये काम ना किए फ़ौरन से, तो आपके काम बहुत ज़्यादा डिले हो सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी यूके में आ रहे हैं या आने वाले हैं या आपका प्लान फ्यूचर में है, तो ये चीज़ें मस्ट फ़ौरन आते ही आपको यूके में करनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम उस्मान है और आई रियली अप्रिशिएट माय रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली दिस वीडियो will help you to understand the things you need to do, you need to do in the UK when you arrive in the UK. So the first thing is that to secure your address, because जब भी आप यूके में आते हैं तो आपका एड्रेस प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, उसके आपके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका एड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फर्दर जितने भी स्टेप्स आएंगे तो आपको अपना एड्रेस जो है वो मस्ट सिक्योर करना चाहिए। और सेकंड थिंग आपको अपना बीआरपी कार्ड जो है वो कलेक्ट करना है। जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो जब आपका वीज़ा आ जाता है उस वीज़ा पर आपको आपका बीआरपी कलेक्ट करने का एड्रेस दिया जाता है। वो या तो आपका लोकल पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ पर आपकी रिहाइश आपने मेंशन की है, उसके पास जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर होगा, या अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपका बीआरपी कार्ड जो है आता है। बीआरपी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ का रेजिडेंट परमिट कार्ड होता है जो कि आप हर जगह पर अपने पास रखना चाहिए, और वो हर जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, आपके बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, आपको घर लेने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद थर्ड चीज़ है आपका एनआई नंबर। एनआई नंबर यहाँ का नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो कि आपको जॉब हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने आते ही ये काम ज़रूर करना है, आपने एनआई नंबर अप्लाई करना है। ऑनलाइन सब कुछ यहाँ पर होता है, तो आपने भी ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आपने जस्ट ऑनलाइन जाना है। वो आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगेंगे, आपने वो प्रोवाइड करनी है एंड दैट्स इट। एनआई नंबर आने से पहले आपका रेफरेंस नंबर आ जाता है और आप उस रेफरेंस नंबर की बेस पर भी अपना जॉब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एनआई नंबर आने के बाद आप इसको प्रॉपर जो है वो यूज़ करेंगे। एनआई नंबर आपके टैक्स डिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी पेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो भी आपकी सैलरी से कटौती होती है, डिडक्शन होती है, वो एनआई नंबर पर होती है। अगर आपका एनआई नंबर नहीं है तो आप किसी भी प्रॉपर प्लेस पर काम नहीं कर सकते। ऑल्दो कि आप हैंड इन कैश जो है वो कर सकते हैं विदाउट एनआई नंबर, अदरवाइज आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा सेविंग की ज़रूरत होती है, और आपने अपने पैसों को सेव कैसे करना है वो आप इन ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग ऐप्स जो है वो डाउनलोड करनी है जो कि आपको सेविंग डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं। आपको खाने की जो भी रेस्टोरेंट्स की ऐप्स हैं वो डाउनलोड करनी है जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं। आपने अपने सेविंग के लिए जो भी शॉपिंग करनी है वो कोशिश करें कि आप चैरिटी शॉप से करें। चैरिटी शॉप्स पर बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े का होते हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं जो कि आपको जस्ट 150 पैनी 1 पाउंड 50 पैनी के मिल जाते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए डेफिनेटली आपको चैरिटी शॉप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों का जो जितना भी वहाँ पर सामान है वो बिल्कुल आपकी पहुँच में होता है, और आप इजीली हर चीज़ वहाँ से बाय कर सकते हैं। और चैरिटी शॉप आपको आपके हर इलाका में मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप रहेंगे आपके करीब कोई ना कोई चैरिटी शॉप ज़रूर होती है जो कि आपको शूज़, खिलौने, कपड़े, इलेक्ट्रिसिटी का सामान, बहुत चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और वो आपको 1 पाउंड 50 पैनी मैक्सिमम 5 पाउंड तक आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। ये डिपेंड करता है चैरिटी शॉप टू शॉप। नेक्स्ट थिंग है आपका बैंक अकाउंट। आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपका बीआरपी कार्ड और आपका एड्रेस जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड है। एड्रेस पे मैंने पहले बताया था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो मांगते हैं। अदरवाइज आप डिजिटल बैंकिंग को भी टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग में आपको उनकी जस्ट ऑनलाइन बैंकिंग होती है, आपको मोबाइल पे ओपन करने हैं, और उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। जिस तरह बाकी बैंक्स की होती है इस तरह उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। डिजिटल बैंक को आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और आप विद इन आवर्स जो है वो अपना अकाउंट डिजिटल बैंक्स पर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मोन्जो, रिवोल्ट और स्टारलिंक। ये सारे डिजिटल बैंक्स हैं, और अदरवाइज आप फिजिकल जो बैंक्स हैं उन पर भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ है आपका जीपी रजिस्ट्रेशन। जीपी रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ पर आपका लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। लोकल जो आपके पास क्लिनिक होगा आपने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपको अपना जस्ट उनको कॉल करनी है, या वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो आपने फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उन सब फैमिली मेम्बर का डाटा होता है, और वो अपने पास सेव कर लेते हैं। ये जस्ट आपने एक दफ़ा करना है। अगर आप मूव भी कर जाएँ किसी और जगह पर, तो आप जब नई जगह पर जाएंगे तो वो डाटा उनके पास खुद ही आ जाता है। आपने जस्ट एक फॉर्म फिर से फिल करना है,
और वो बाकी जितने भाई आपका चेकअप वहाँ फर्स्ट प्लेस पे होता है, वो सारा उनके पास डाटा और रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। इसके बाद मज़ीद आपको अगर मैं टिप्स जो दूँ तो वो ये हैं कि आपको सबसे पहले आते ही अगर आप ड्राइवर नहीं हैं, एक तो ये कि अगर आप अपनी कंट्री में ड्राइवर हैं तो आप अपना लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप नहीं ड्राइवर तो आपको मस्ट यहाँ पर अपना प्रोविज़नल लाइसेंस बनवाना है। वो जस्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 30-40 पाउंड उसकी आई थिंक सो चार्जेस हैं। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वो आपका विदिन मंथ से वो बनकर आ जाता है। उसके बाद आप अपना जो थ्योरी टेस्ट है वो देना है। थ्योरी टेस्ट पास करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिकल की, ड्राइविंग की। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से ले सकते हैं। ये मुश्किल काम है थोड़ा, बट आप कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत ज़्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स ऐसी हैं जो कि ड्राइवर की जिस पे ज़रूरत रहती है, और आपके पास अगर ड्राइविंग नहीं तो आप बहुत ज़्यादा जॉब से पीछे हट जाते हैं। इसलिए आपका ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, आपकी ट्रैवलिंग के लिए, पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए और जॉब के लिए, दोनों बड़े ज़रूरी हैं। ये जो मैं आपको आखिरी स्टेप बता रहा हूँ, डेफ़िनिटली ये आप सबसे पहले करेंगे, और आपको एक चीपर सिम कार्ड जो है वो बाय करना है, और वो आपको ईज़िली यहाँ से किसी भी शॉप से 1 पाउंड की सिम और कई स्टोर पे आपको फ्री भी मिल जाती है। तो लाइका का या आप किसी और भी जो भी आपको पता है या आपको कोई बताता है तो वो ज़रूर बाय करें, और आप ईज़िली अपने होम कंट्री में और यहाँ पर बहुत सारी कॉल्स की ज़रूरत रहती है तो आप वो कर सकते हैं। होपफुली दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू, और आपको आने में यहाँ पर जब भी आएँ आप, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारे काम ऑनलाइन हैं और आप इज़िली इन सबको कर सकते हैं। सो होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड गुड लक, बेस्ट विशेस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।